Hello students, welcome back to my channel. Hope you are doing well and studying properly. Let's see this. बच्चों ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स का ही एक्सरसाइज 3.3 अब हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग को ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम और भी 2-3 क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब बच्चों फर्स्ट ये देखो ट्रेपीजियम, हम लोग पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं ये क्या होता है। ट्रेपीजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके इसका मतलब है ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं बस, और ये वाले साइड्स नहीं पैरेलल होंगे। ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगे। ये जो साइन हम लगा रहे हैं ये पैरेलल ही शो करती है। ओके हाँ देखो, और बस पैरेलल होते हैं, इक्वल नहीं होते बच्चों। बस सीधे ये भी, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये बस पैरेलल होता है, इक्वल नहीं होता। और इसमें भी देखो ये पैरेलल है बट इक्वल नहीं है, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे ही मतलब शो भी करते हैं, ठीक। ये हम लोग इसका भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, और सबसे पहले ये काइट और पैरेललोग्राम के क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। अब देखो, अब एक क्वाड्रिलेटरल होता है काइट। काइट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? काइट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल द साइड्स विद द सेम मार्किंग्स इन द ईच फिगर आर इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो काइट क्या होता है, ये काइट के शेप का है बच्चों, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। इसमें ये वाली साइड, ऊपर की ये दोनों साइड जो होती है वो इक्वल होती है, और इसके ये इधर से ये वाली साइड ये इक्वल होती है। माने ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ओके सी दिस, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी होंगी, और बी सी इज इक्वल्स टू डी सी, ठीक। ये आपके ये इक्वल होंगे और ये इक्वल, हाँ इसमें पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। ये केवल इक्वल साइड्स का है इसमें। अब ए बी इस क्वाड्रिलेटरल में देखो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी और बी सी इज इक्वल्स टू डी सी। जहाँ भी तुम्हें ऐसे काइट का फिगर लगे तो तुम ये बस ये समझना कि ऑपोजिट जो अगल बगल की साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स, वो इक्वल होती हैं, देखो, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए, ये काइट की प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। ओके सी दिस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम तीसरा, ठीक है। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल एज द नेम सजेस्ट इट हैज़ समथिंग टू डू विद पैरेलल लाइंस। पैरेललोग्राम से ही हमको शो कर रहा है कि इसमें क्या है, पैरेलल लाइंस होंगी ही होंगी, मतलब कुछ पैरेलल है, ठीक है। अब देखो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब देखो ये साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी है एट द सेम टाइम, ये भी पैरेलल है और इक्वल भी है। तो ए बी इज इक्वल्स टू पैरेलल टू इक्वल भी, इसका साइन देखो इक्वल्स टू डी सी, ये ऐसे ही डिनोट करते हैं। ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, अब इक्वल भी है, ठीक। इसी तरह स्क्वायर भी हम लोग का एक पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो एल ओ इज़ पैरेलल टू एम एन, देखो, और एल एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ये देखो, ठीक है। और ये इक्वल की साइन है, ठीक है बच्चों। अब देखो पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज़ हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जान लें। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है इक्वल साइड, इक्वल लेंथ, जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल लेंथ की होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिमेंबर ज़रूर करिएगा अच्छे से। अब देखो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल मेजर के होंगे, मतलब इक्वल होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। गॉट इट? ओके सी बच्चों, अब हम लोग एक क्वेश्चन पैरेललोग्राम का सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है, ओके, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ओके। अब इसके बाद देखो BEST, ये एक पैरेललोग्राम है, इसे पैरेललोग्राम। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस की है दोनों, अब उसी को हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके लेट्स सी। अब जैसे ये एंगल, ये है एंगल B, ये 100 है, तो इसमें क्या बोला है? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल S, दैट इज़ 100। ओके तो x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री हो गई। अब ये एडजेसेंट वाले एंगल हम लोग को फाइंड करने, दैट इज़ z, तो z सीधे
इन दोनों का सम, एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री और टोटल का होता है 360। तो एडजेसेंट एंगल्स का होगा कितना 180। तो 180 में से आप 100 माइनस करो, 80 आया। तो एंगल Z इट विल बी 80 डिग्री। अब हम लोग को y फाइंड करना है। y देखो, अब ये है हमारा 80, तो ये अब ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो गया। तो अगर स्ट्रेट लाइन में ये अगर पता है तो इधर का एंगल हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो 180 होता ही है, 180 माइनस 80 दैट इज़ 100, ठीक है। ये समझ में आया। तो इसी तरह बच्चों सॉल्व होता है ये पैरेललोग्राम के एंगल्स, इसी तरह फाइंड होंगे। अब देखो एक्स वाई जेड, ये क्वेश्चन देख लो एक, इसमें भी तीनों फाइंड करने हैं एक्स वाई जेड। अब ये एंगल या एडजेसेंट ही फाइंड कर लो पहले। तो 180 माइनस 100 दैट इज़ 80। ये ऑपोजिट है, एंगल y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये 100 हो जाएगा क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स है। और एंगल z इज इक्वल्स टू, अब ये हमारा 80 है तो ये भी इट विल ऑल्सो बी 80। आई होप आपको समझ में आया बच्चों। और प्लीज़ फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।